कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इस वीडियो में आपके यहाँ पर बेसिक जीव विज्ञान का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का यहाँ पर फुल सोल्यूशन करने वाले एक ही वीडियो में। ठीक है, कहीं भी आपको यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको पूरे यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर ठीक है प्रश्न आपका यहाँ पर 20 तक संपूर्ण सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, और साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में हम पूरी हेल्प कराने वाले हैं आपकी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके आते सही विकल्प। पहला तो परागकोश के अंदर की भित्ति है टेपिटम, एंडोसीटियम और एंडोकार्स। ठीक है, सॉरी एंडोकार्प और दाता। तो आप यहाँ पर टैगमैन। तो जो आपके यहाँ पर ये परागकोश के अंदर की भित्ति है, तो इसका आंसर आपका रहेगा टेपिटम। ठीक है, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, यानी आ करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा था पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। ठीक है, भ्रूणकोश है। तो आपका था 8 केंद्रीय 7 कोश की, 8 केंद्रीय 8 कोश की, 7 केंद्रीय 7 कोश की और 7 केंद्रीय 8 कोश की। तो जो आपके यहाँ पर दिया पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, इसका आंसर रहेगा आपका 8 केंद्रीय 7 कोश की। ठीक है, पहले का आप दूसरे का भी आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते तीसरा। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है, जिससे आपको पूरी मार्क्स मिल सकें। अब चलिए आपका तीसरा यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर तीसरा आता है। ठीक है, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर जो दिया गया मनुष्य के ठीक है लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका वाई हो जाएगा, यानी आपका तीसरे का रहेगा बा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है जो आता है चौथा, रुधिर में होने वाला कैंसर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर रुधिर में होने वाला कैंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर आपका ऑप्शन आता लिम्फोमा और बाता ल्यूकेमिया और सादा कार्सिनोमा और दाता सार्कोमा। तो जो आपके यहाँ पर दिया रुधिर में होने वाला कैंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ल्यूकेमिया। ठीक है, आपका बा करेक्ट आंसर है। 5 माता प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5वीं का वो हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा एग्रो बैक्टीरियम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ट्यूमीफेसियंस। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है इकाई समय प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म कहलाता है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर जन्मदिन हो जाएगा, यानी आपका 6 में करेगा सा करेक्ट आंसर। अब चलिए जो आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, तो हम यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया डोनर कहलाता है। तो आपका इसका आंसर रहेगा, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो जो आपके यहाँ पर ये बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, अनिषेक। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको अनिषेक जनन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहने वाला है, ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर है अनिषेक जनन। फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध दोनों होता है। तो इसका जो आपके यहाँ पर रहने वाला डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है ठीक है हाइड्रोजन बंध। तो आपके यहाँ पर रहने वाला हाइड्रोजन। ठीक है, हम आपके यहाँ पर लिख के दिखाते हैं हाइड्रोजन बंध, ये आपके यहाँ पर रहने वाला दूसरी का उत्तर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन बंध आपका यहाँ पर रहेगा। फिर तीसरा आता है राइजोबियम, एजोला, एनाबीना आदि उर्वरक के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर जैव उर्वरक। ठीक है, आपका यहाँ पर जैव उर्वरक आपका इसका उत्तर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को दोनों कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बायोपायरेसी। ठीक है, आपके यहाँ पर लिख के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर जगह है तो वो वहाँ पर बनेगा नहीं, हम आपको लिखित सोल्यूशन दिखा देंगे। ठीक है, और 5 माता ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया उन्हें उससे दोनों कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर ट्रांसजेनिक जीव। ठीक है, ट्रांसजेनिक आपका इसका उत्तर रहेगा ट्रांसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं, ये आपके यहाँ पर रहने वाला ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका यहाँ पर 5वां परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, यहाँ पर परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दोनों होता है, तो एक दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशा में, ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 6 में रिक्त स्थान का आंसर एक दिशा में। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपको हम यहाँ पर लिखे सोल्यूशन भी दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन, पहले में आपका अनिषेक जनन, दूसरे में आपका हाइड्रोजन बंध, तीसरे में आपका जैव उर्वरक और तीसरे और चौथे में आपका बायोपायरेसी और 5वें में आपका यहाँ पर ट्रांसजेनिक जीव और 6वें का उत्तर आपका एक दिशा में। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट आते हैं आपके सतासत। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर जो आता है ठीक है, यहाँ पर आते 42 एरिया में कीट परागण परागण होता है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला, पहला आपका बिल्कुल सत्य है। फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है, आप यहाँ पर आते हैं एमनी ठीक है, एमनियो सेंटेसिस प्रक्रिया गर्भावस्था 15-20 सप्ताह के इस अवधि में आपने जाती है। तो आपका यहाँ पर दूसरा है, दूसरा आपका यहाँ पर ठीक है असत्य रहने वाला है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता है, तो तीसरा आप पढ़ लीजिए, तीसरा हम आपका आंसर बता दें, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए चौथा आपका यहाँ पर आता है जीवाणुभोजी, एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। तो जो आपका यहाँ पर चौथा है, चौथा आपका यहाँ पर बिल्कुल रहने वाला सत्य है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आता है इंसुलिन की दोनों चेन फॉस्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका छठवां आता है जीव विविधता 5 प्रकार की होती है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है क्वेश्चन 4 सही जोड़ी। तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। पहली आती है आपकी एक्रोसोम, तो इससे आपको गोल्जिका से मैच करना है। ठीक है, आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है समापन कोडोन। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, समापन कोडोन आपकी क्या रहेगी, IgE। ठीक है, आपकी IgE समापन कोडोन हो जाएगी। फिर तीसरी है टीबी, तो टीबी को मैच करना है आपको यहाँ पर BCG, ये आपकी तीसरी रहेगी। फिर आपकी आती है क्लोनिक संवाहक, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए PBR 322। ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और छवीं आती है, सॉरी ये आपकी चौथी रहेगी, चौथी। ठीक है, आपकी यहाँ पर चौथी है, जो पाँचवीं आती है परजीवता, तो इसको आपको UGA से मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पाँचवीं हो जाती है। तो इस तरह से जो आपकी सही होनी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आप देख लेते हैं क्वेश्चन 5, जिसमें आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आपके यहाँ पर क्या आता है, WHO का पूरा नाम। तो WHO का पूरा नाम है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, आपको लिख के दिखा देते हैं, विश्व ठीक है स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका यहाँ पर रहने वाला WHO का पूरा नाम। नहीं तो आप यहाँ पर जो आपको यहाँ पर इंग्लिश में बता देते हैं वर्ल्ड हेल्थ। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया। फिर आपका था मानव के वैज्ञानिक नाम क्या, तो मानव के वैज्ञानिक नाम है आपका होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस, ये आपका यहाँ पर रहेगा मानव का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, होमो सेपियंस, ये आपका यहाँ पर मानव का वैज्ञानिक नाम रहेगा। और फिर आपका तीसरा था तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक युग्मक का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर रहेगा आपका निकोटीन। ठीक है, निकोटीन आपका यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर तीसरे का उत्तर। ठीक है, निकोटीन। और फिर आपका आता है पूर्ण सख्तता क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको बता देंगे। फिर आपका पाँचवा आता है IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो चलिए इसका जो उत्तर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक तबाक मतलब सोल्यूशन जो आपका ठीक है IUCN का पूरा नाम आपको लिखना है। तो इसका जो उत्तर रहेगा आपको वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल यूनियन ठीक है कोर कन्वेंशन ऑफ ठीक है नेचर, यहाँ पर आ जाते रेड लिस्ट। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको चौथी का आंसर वो आपको खुद कर लेना है। आपके यहाँ पर एक शतभाग मतलब सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6 आता है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ठीक है, 6वें का अथवा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया 6वें का अथवा का सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बेबी किसी कहते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका उत्तर यहाँ पर दिया मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे का चयन क्यों किया, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका क्वेश्चन 7वें का उत्तर हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है अभिसारी जैव विकास क्या है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया अभिसारी जैव विकास क्या। अभिसारी विकास को वो विकास होता है जिसके अंतर्गत भी अंग विकसित होते हैं जो समान कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं, लेकिन उनकी मूल रचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। ऐसे अंगों को ठीक है आप यहाँ पर विषमजात अंग कहा जाता है, और इस तरह का विकास अभिसारी विकास कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं प्रतिजैविक क्या। और आप यहाँ से जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से स्थापित होता है तथा रोगजनक को नष्ट कर देता है। ठीक है, प्रतिजैविक कहलाता है, और इसका उदाहरण रहेगा आपका पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया जो आपके 10वीं का अथवा था वो तक संवर्धन को स्पष्ट कीजिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिखा देते हैं, आपका यहाँ पर दिया ऊतक संवर्धन। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर लिखना है, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था ऊतक संवर्धन को स्पष्ट कीजिए, आपको उसी के सॉल्यूशन है, पूरा आपको लिख लेना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया था लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए, ये आपका यहाँ पर उसी का आंसर पूरा आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है 12वां जो आपका आता है XC2 रक्षण संरक्षण क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है XC2 संरक्षण क्या। क्वेश्चन लिखा हुआ, उत्तर लिखा हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो आता है अंडजन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इसको उत्तर रहने वाला है, आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए इससे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, जो आपका आता है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर जीनोटाइप में अंतर और जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर हो जाता है, पहला अंतर, दूसरा अंतर। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरा अंतर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपका 3 अंतर हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपियाँ अच्छी तरह से लिखना है, पूरी आपको राइट आंसर हमने कराए हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आता है 15वें का अथवा घरेलू उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो आपका यहाँ 15वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, या आपके यहाँ पर देखते सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। ठीक है, घरों में आने वाले सूक्ष्म जीवों का उपयोग। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 उपयोग दिए गए हैं, 5 उपयोग आपके यहाँ पर दिए, तो 5 उपयोग को आपको लिख लेना है। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, जो 16वां आता घास के मैदान के परितंत्र में खाद्य जाल का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इसका आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इस तरह से रेखा चित्र बनाना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आपका यहाँ पर 16वां हो गया। 17वां आता अनुवांशिक इंजीनियरिंग को स्पष्ट करते हुए इसके 3 उपयोग लिखिए। जो आपका 17वें का अथवा है, तो हम 17वें का अथवा का सोल्यूशन आप देख लेते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर 17वें का अथवा का सोल्यूशन है, पूरा आपको लिखना है। पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर इतना और लिखना है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर हम पूरा दिखा देते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पर 17वें का अथवा का पूरा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां आता मानव जीनोम की 4 विशेषताएं लिखी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर मानव जीनोम की आपके यहाँ पर मानव जीनोम पर परियोजना की आपकी 4 विशेषताएं यहाँ पर। ठीक है, 5 विशेषताएं आपकी 6 विशेषताएं यहाँ पर दी हैं, तो पूरी लिखनी है आपको मानव जीनोम की। ठीक है, आपको 4 यहाँ से लिख लेनी है। ठीक है, आपकी मानव जीनोम परियोजना की विशेषता हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां स्वपरागण और परपरागण में आपको कोई 4 अंतर लिखना है। ठीक है, और सॉरी हाँ, जो आपके यहाँ पर दिया 19वां मानव शरीर एवं समाज पर एल्कोहल के कोई 4 प्रभाव लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है मानव शरीर व समाज पर एल्कोहल के प्रभाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो आपके यहाँ पर 6 दिए गए हैं, तो आपको कोई 4 लिख लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 20वां स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखना, आपको कोई 4। ठीक है, 4 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण में आपके 4 अंतर हो जाते हैं। इस तरह से हमने पूरा आपका सोल्यूशन करा दिया बायोलॉजी सेट बी का। और साथ ही आप सोल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो आप वहाँ से पूरा सोल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।